मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। देखिए, कल 29 दिसंबर सरकार के 4 साल पूरे होने को है और इस संदर्भ में आप भी जानना चाहते हैं, राज्य भी जानना चाहता है कि सरकार ने ये 4 साल कैसे कार्य किया। तो इस संदर्भ में लगभग चीज़ों के गवाह आप रहे हैं समय पर समय। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार तो जरूर हम लोगों ने बनाई, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार को हम लोगों ने और इस राज्य को दिशा देने का पूरा एड़ी चोटी एक किया, वो किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 2021 से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया और कल ही इसकी अंतिम 2023 का पड़ाव भी खत्म होगा। आज हम लोगों ने जो सरकार बनने के पहले इस बात को निर्णय किया था कि ये सरकार गांव से चलेगी, गांव के लोगों के भावनाओं के साथ चलेगी, राज्य की जनता की भावना के साथ चलेगी। कई चुनौतियां आई, इस बीच में अभी भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चुनौतियां खत्म हो गई, क्योंकि ये देश का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक फेडरल संघीय ढांचा है जिसके अनुरूप राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन मैं जहां तक झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को एक सहयोग की आवश्यकता है, उस अनुरूप हमें कम सहयोग मिला। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने कदमें नहीं रोकी और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए, हर वर्ग को छूने का हम लोगों ने प्रयास और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार तो इस झारखंड में आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं की भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाओ, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहां से वहां पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, वो उसमें से टका कमाया, किसी से छुपा हुआ। कोयला का भी उस प्रकार के इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहां चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहां आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज की तारीख भ्रष्टाचार जाते हैं। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान है। ये राज्य की हालत है और उसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से महंगी महंगी लॉयरों को ला करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं। रुकवाने के लिए जितने भी प्रयास करना वो सब हद कर दिया। ईडी वालों ने कई नोटिस से भेजे, उनको लिख करके दिया अमुक अमुक भ्रष्ट लोगों के ऊपर एफआईआर करें, लेकिन आज भी उन सारे फाइल हेमंत सोरेन के आलमीरा में पड़ा हुआ है, रखे हुए, एफआईआर ही नहीं कर रहे। तो जब भ्रष्ट अफसरों को बचाने में खुद मुख्यमंत्री लगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को ही कितना 6 नोटिस दे चुका और 6 नोटिस देने के बाद भी मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं है, तो फिर भागते क्यों? अगर वो गड़बड़ किए नहीं होते तो सीधा तान करके आप देखते वो चले जाते दफ्तर। लेकिन उनको पता है कि जिन कारणों से उनको नोटिस कर रहा हो, तो उनको अच्छी तरह से मुख्यमंत्री को पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इतनी उन्होंने गड़बड़ किए होंगे, तो इसलिए वो भागे क्यों रहे।
तो राज्य की अगर मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचारियों को बचावे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।